हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि वांग जी अपने ऑफिस में बिजी रहने लगा था। अब विंग और आयुआन के साथ भी टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा था। अब एक दिन वांग जी ऑफिस के काम से बाहर आया था। अब आगे वो विंग को लेंजन के साथ देखता है। वो विंग को कॉल करता है। विंग फ़ोन उठाता है और वांग जी से कहता है, हाँ वांग जी कहो। वांग जी कहता है, विंग आज मुझे ऑफिस से थोड़ा टाइम मिला है, तो क्या हम लंच बाहर कर सकते हैं। विंग जो इस समय आयुआन और लेंजन के साथ था, वो वांग जी से झूठ कह देता है कि मैं अभी ऑफिस में बिजी हूँ, तो क्या हम किसी और दिन मिले। वांग जी ये देखकर शौक कि विंग ने उसे झूठ बोला कि वो बिजी है, जबकि वो लेंजन के साथ है। ये देखकर वांग जी को गुस्सा आता है और वो सीधा मेंशन में जाता है और गेट बंद करके बैठ जाता है। मैडम लेन जब ये देखती है तो उन्हें टेंशन होती है और वो वांग जी से कहती है, वांग जी गेट खोलो बेटा, क्या हुआ, क्या कोई बात है तो प्लीज़ मुझे बताओ। काफ़ी देर खटखटाने के बाद भी वांग जी गेट ओपन नहीं करता। जब मैडम लेन कुरेन और लेंजन को कॉल करके बता देती है कि वांग जी गेट ओपन नहीं कर रहा, लेंजन जब ये सुनता है तो वो विंग को भी बता देता है। अब विंग और लेंजन भी मेंशन की ओर आ जाते हैं। अब कुरेन लेंजन सभी गेट को खटखटाने लगते हैं और उसे बाहर आने को कहते हैं, मगर वांग जी बाहर ही नहीं आता। अब मैडम लेन विंग को बोलती है कि विंग बेटा तुम वांग जी से बात करो, शायद वो तुम्हारी बात मान जाएगा। विंग भी ओके कहता है। अब विंग गेट पर खड़े होकर प्यार से कहता है, वांग जी मैं देखो दरवाज़ा खोलो, हम बात करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं ना, प्लीज़ वांग जी गेट खोलो। अब विंग की आवाज़ सुनकर वांग जी गेट ओपन कर देता है। अब विंग सबसे कहता है, आप लोग जाइए, मैं वांग जी से बात करता हूँ। सभी लोग विंग और वांग जी को बात करने के लिए छोड़ देते हैं। अब विंग अंदर जाता है और वांग जी से कहता है, वांग जी क्या हुआ मुझे बताओ। पहले तो वांग जी कुछ नहीं कहता। अब विंग कहता है, ओके तुम्हें बात नहीं करनी तो कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। इतना कहकर विंग उठता है और जाने लगता है। वांग जी अचानक विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, विंग क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। ये सुनकर तो विंग एकदम फ्रेंच होता है और कहता है, हाँ वांग जी, पर अचानक ये सवाल क्यों। वांग जी कहता है, ठीक है फिर चलो हम मैरिज कर लेते हैं। ये सुनकर तो विंग एकदम शौक और कहता है, हाँ मैरिज क्यों, क्या तुम मुझसे मैरिज नहीं करना चाहते थे या फिर तुम गगा को पसंद करने लगे हो। हाँ विंग ये सच है ना, तुम गगा को पसंद करते हो ना, तभी तो आज तुमने मुझसे झूठ कहा ना। विंग कहता है, नहीं वांग जी ऐसी बात नहीं है। वांग जी कहता है, कैसी बात है विंग बताओ मुझे। अब विंग हिचकिचाते हुए कहता है, वांग जी वो मैं लेंजन से आयुआन को मिलवाने ले गया था। वांग जी कहता है, आयुआन को। विंग कहता है, हाँ वांग जी, वैसे मैं तुम्हें कब से एक बात बताना चाहता था। वांग जी कहता है, क्या क्या विंग। विंग कहता है, वांग जी आयुआन का डैड और कोई नहीं बल्कि लेंजन है। ये सुनकर वांग जी एकदम शौक में और कहता है, क्या। विंग कहता है, हाँ वांग जी, जब तुम और मैं क्लब गए थे उस दिन मैंने सोचा तुम मेरे साथ हो और मैंने वो सब कर दिया, मगर मुझे नहीं पता था कि वो लेंजन है। और जब मुझे एहसास हुआ तो देर हो चुकी थी, मैं प्रेग्नेंट था। लेंजन ने तो मुझे कहा था कि मैं अपने बेबी को अबॉर्ट करा दूँ और तुम्हारे साथ एक हैप्पी लाइफ एंजॉय करूँ, मगर पता नहीं मैं उस बेबी को अबॉर्ट नहीं करा पाया, क्योंकि मैंने तो तुम्हें समझ के नाइट स्पेंड की थी। मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारा भाई है, इसलिए मैं लेंजन से आयुआन को मिलवाने ले गया था। मैं भी तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता था, मगर मैं ये भी नहीं चाहता था कि तुम्हें ये बात ऐसे मालूम चले। और दूसरी बात वांग जी, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, ना मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ और ना ही मैं लेंजन को छोड़ सकता हूँ। अब तुम ही बताओ वांग जी मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे तुम दोनों से ही प्यार हो गया है। और वो रोने लगता है और रोते रोते कमरे से बाहर आकर आयुआन से कहता है, बेटा चलो, और जियान मेंशन के लिए निकल जाते हैं। इधर सभी लोग देखते हैं कि विंग रो रहा है। इधर वांग जी तो ये सुनकर एकदम शौक में था कि आखिर विंग ने उसे क्या कहा कि वो दोनों से प्यार करता है। तभी लेंजन कमरे में आता है और वो वांग जी से कहता है, वांग जी तुमने विंग को क्या कहा जो वो रोते रोते चला गया। मगर वांग जी कोई जवाब नहीं देता। लेंजन गुस्से में वांग जी को उठाता है और कहता है, बताओ वांग जी क्या कहा तुमने। वांग जी लेंजन से कहता है, गगा क्या आप विंग से प्यार करते हैं। ये सुनते ही लेंजन वांग जी को छोड़ देता है और वांग जी की तरफ से मुंह फेर कर कहता है, ये क्या बकवास कर रहे हो वांग जी। वांग जी कहता है, मैं बकवास नहीं कर रहा, गगा प्लीज़ सच बताइएगा, क्या आप विंग से प्यार करते हैं। लेंजन कुछ नहीं बोलता।
और वो वहाँ से बाहर निकलता है और अपने रूम में चला जाता है और गेट बंद करके मन में कहता है, लगता है विंग ने वांग जी को बता दिया कि आयुआन मेरा बेटा है, इसलिए तो वांग जी ने मुझसे ये कहा कि मैं विंग से प्यार करता हूँ। पर उसे कैसे बताओ कि हाँ मैं भी विंग से प्यार करता हूँ। पता नहीं ये कब हो गया, मगर मैं भी विंग से प्यार करने लगा हूँ। मगर मैं ये भी जानता हूँ कि वो तुमसे प्यार करता है, वांग जी तुमसे प्यार करता है। अब लेंजन सोचता है वो आयुआन को लेकर कहीं और चला जाएगा, वो अपने बेबी के सहारे ये अपनी ज़िंदगी काट लेगा, मगर विंग और वांग जी के लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। इसी सोच में वो पूरी नाइट जाग कर बिता देता है। अब अगली मॉर्निंग वो यूविन को कॉल करता है और उससे कहता है कि वो स्विट्ज़रलैंड की 2 टिकट बुक करा ले और हाँ उसका और आयुआन का पासपोर्ट वीज़ा सभी रेडी रखे। यूविन ओके कहता है। अब लेंजन वॉशरूम में जाता है, फ्रेश होता है और फिर ब्रेकफास्ट करने नीचे आता है, मगर वो अपना मोबाइल अपने ही रूम में भूल जाता है। उसका फ़ोन काफ़ी देर रिंग कर रहा था, वहीं से वांग जी आ रहा था। उसके कानों में मोबाइल की आवाज़ आती है, वो अंदर जाता है और कॉल उठाता है। दूसरी तरफ से यूविन कहता है, सर मैंने आपकी और बेबी की पूरी तैयारी कर ली है, 1 बजे आप दोनों की फ़्लाइट है। ये सुनकर वांग जी एकदम शौक और फ़ोन काट कर कहता है, पूरी तैयारी, फ़्लाइट, आखिर गगा क्या करना चाहते हैं और वो और आयुआन कहाँ जा रहे हैं, क्या इस बारे में विंग जानता है? फिर सोचता है नहीं, पहले मुझे पता करना होगा कि आखिर गगा के दिमाग में क्या चल रहा है। अब हम वांग जी को देखते हैं जो नीचे आता है और लेंजन से कहता है, गगा आपका फ़ोन काफ़ी देर से बज रहा है। लेंजन कहता है, ओ ऑफिस से कॉल आ रहे होंगे। इतना कहकर वो घर से बाहर गाड़ी में बैठता है और आयुआन के किंडरगार्टन के लिए निकल जाता है और वहाँ से आयुआन को पिक करता है और सीधा एयरपोर्ट की तरफ निकल जाता है। वांग जी भी अपने गगा का पीछा कर रहा था। जब वांग जी को समझ आता है कि उसका गगा आयुआन को यहाँ से ले जा रहा है, वो विंग को कॉल करके भी बता देता है। अब हम सीधा एयरपोर्ट का सीन देखते हैं, जहाँ आयुआन और लेंजन अंदर जा रहे थे। तभी विंग और वांग जी आते हैं। विंग आते ही लेंजन को एक थप्पड़ मारता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को दूर ले जाने की, और वो भी मुझे बिना पूछे? हाँ बताओ लेंजन। लेंजन विंग से कहता है, विंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मगर मुझे मेरे बेबी को ले जाने दो। तुम्हारे पास तो वांग जी है, तुम दोनों दोबारा बेबी कर सकते हो, मगर मेरा क्या? मेरे पास मेरे आयुआन है, प्लीज़ उसे मुझे ले जाने दो। विंग तो ये सुनकर एकदम फ्रीज हो जाता है कि आखिर लेंजन क्या कह रहा है। लेंजन कहता है, हाँ विंग, मैं और आयुआन यहाँ से तुम्हारे और वांग जी की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। उसके बाद ना तो तुम्हें सफ़र करना पड़ेगा और ना ही मेरे भाई वांग जी को, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम दोनों की लाइफ में कोई भी परेशानी आए, इसलिए मैं अपने बेबी को लेकर जा रहा था। विंग हंसते हुए कहता है, वाह, तुम्हारा वांग जी के प्रति प्यार देखकर तो मैं हैरान हूँ, मगर क्या तुम मुझे ये बताओगे कि मेरी गलती क्या है जो पिछले 5 सालों से मैं सफ़र कर रहा हूँ? तुमने तो एक झटके में फैसला ले लिया कि तुम आयुआन को लेकर हमारी ज़िंदगी से चले जाओगे, मगर मेरा क्या लेंजन? मैं तुम दोनों से प्यार करता हूँ, मैं ना वांग जी को छोड़ सकता हूँ और ना ही तुम्हें। मैं क्या करूँ लेंजन, बताओ। वांग जी कहता है, हाँ गगा, विंग आपसे भी प्यार करता है, इसलिए मैंने कल आपसे पूछा था कि आप विंग को प्यार करते हैं या नहीं। लेंजन कहता है, वांग जी ये तुम क्या कह रहे हो? वांग जी कहता है, गगा मैं जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं विंग से प्यार करता हूँ और विंग आपसे। मैं विंग की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने देखा है गगा, पिछले 5 साल से मेरे विंग ने क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया। लोगों के ताने, अपने और बेबी की परवरिश के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त किया, यहाँ तक कि अपने ही घर में परायों के जैसे रहता है। पिछले 5 साल से उसके डैड ने उससे बात नहीं की। उसका जीने का एक ही सहारा था आयुआन, और आज आप उसे भी उससे छीनना चाहते थे। गगा आप चाहो तो हम तीनों एक फैमिली बनकर रह सकते हैं। आप चाहो तो हम दोनों ही विंग को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ विंग हम दोनों को ही प्यार करता है और वो एक की खुशी के लिए एक को हर्ट नहीं कर सकता, इसलिए क्यों ना हम दोनों ही उसकी खुशी बन जाए। लेंजन ये सुनकर विंग के पास आता है और उसे हक करते हुए कहता है, विंग क्या तुम हम दोनों भाई से मैरिज करोगे? विंग मुस्कुराकर हाँ कह देता है। अब हम लैन मेंशन का सीन देखते हैं, जहाँ कुरेन, मैडम लैन, मैडम यू और जियान फेमियान बैठे थे। जहाँ मैडम लैन कहती है, विंग तो फाइनली तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम किससे मैरिज करोगे? विंग हाँ में सिर हिलाता है। तभी मैडम लैन कहती है, ठीक है बताओ तुम किससे मैरिज करोगे? विंग के बोलने से पहले ही लेंजन और वांग जी कह देते हैं, हम दोनों से। ये सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग शौक और कहते हैं, क्या? विंग कहता है, हाँ मॉम,
मैं वांगजी और लेंजन दोनों से मैरिज करना चाहता हूँ, क्योंकि एक मेरा प्यार है और एक मेरा बेबी का डैड। इसलिए मैं दोनों से बराबर प्यार करता हूँ और मैं दोनों के बिना ही नहीं रह सकता। इसलिए मैं दोनों से मैरिज करूँगा। जहाँ बाकी सब लोग तो हैरान थे, मगर तीनों के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी। तो गाइस, इसी स्माइल और हैप्पी मोमेंट के साथ हम अपनी स्टोरी यही समाप्त करते हैं। अब आपसे कल मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। मैं तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और हाँ, मेरी स्टोरी को एंजॉय करें। और गाइस, आपको मेरी स्टोरी कैसे लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।